वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हो आप सब लोग। माई सेल्फ शाहिदा ख़ान फ्रॉम लंदन। जैसे आप लोगों को पता है कि मैं जो काम कर रही हूँ अल्हम्दुलिल्लाह से आप लोग बहुत उसमें सपोर्ट कर रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह लोग इतने अवेयर हो रहे हैं कि अच्छा लग रहा है अल्हम्दुलिल्लाह। ताकि लोग जो इसको इवेंट्स में बुलाते थे इतने पैसे खर्च करके और मुफ्ती के नाम से, तो अल्हम्दुलिल्लाह उम्मीद है कि आगे लोग होशियार हो और अपने हक हलाल के जो पैसे वो इस तरह से ज़ाया नहीं करें। और दूसरी बात ये है कि कोशिश करना हमारा काम है, क्योंकि मुझे बहुत सारे डीएम्स आ रहे हैं, मैसेजेस आ रहे हैं कि आप प्लीज़ कोशिश करो कि ये यूएसए नहीं जाए और वहाँ के पब्लिक को बेवकूफ़ नहीं बनाए ये करके ऐसे। तो मैं देखिए वादा तो कोई चीज़ का हमें तो नहीं है सिवाय मौत का तो इसीलिए मुझे नहीं पता कि हम क्या कर सकते और क्या नहीं। लेकिन हाँ, मेरे कैपेसिटी में अल्लाह ने अगर मुझे कुव्वत दी, कुछ पावर्स दिए, कुछ हुनर दिए, कुछ चीज़ें दी है, तो मैं अपनी पूरी मेहनत करती हूँ उस चीज़ को रिज़ल्ट देने के लिए, ताकि एक गलत काम नहीं हो सोसाइटी के अंदर हमारे और हमारे मुसलमान के साथ में गलत नहीं हो करके। जैसे कि वो लोग यहाँ पर आए थे यूके में, उनका फुल प्लान ये था कि वो लोग यूके से यहाँ पे 2-3 हफ्ता और भी रहते और यहाँ से वो लोग चले जाते यूएसए, क्योंकि अगर यूएसए यहाँ से जाना हो तो यहाँ पे शॉर्ट जर्नी हो जाती है यूएसए के लिए यूके में होल्ड होने के बाद। तो जो ये इसका लवर है इमाम कासिम, ये और उसके जो भी लोग हैं वो लोग सारे यहाँ से ही जाने वाले थे, लेकिन मैंने जो इनको डिपोर्ट कराया ना इनका पूरा प्लान फ्लॉप हो गया। तो अल्हम्दुलिल्लाह मैंने तो नहीं, अल्लाह की ज़ात डेफिनेटली सॉरी फॉर दैट सेइंग, बट लेकिन ये मैंने जो किया काम फिर अल्लाह ने उसमें खैर बरकत दी और ये लोग वहाँ से डिपोर्ट हो चुके। डिपोर्ट होने के बाद में अभी आप लोग देख सकते हैं कि देवबंद के, आप लोग को तो नहीं पता जो अलग है, लेकिन देवबंद वाले लोगों को बिल्कुल पता होगा कि इमाम कासिम देवबंद में बैठा हुआ है करके। तो आप लोग सोचिए कि वो इंडिया से अब वो इनको लेके जाएगा यूएसए, और टोटल नियरली 24 आवर्स जर्नी होती है, अगर होल्ड होता है आई डोंट नो, लेकिन यस इंडिया से इतना पूरा जर्नी का टाइम स्केल होता है उसका। तो आप सोचिए ये बूढ़ा कासिम, इसको हीरोइन बना के कैसे लोगों को बेवकूफ़ बना रहे, जहाँ पे लोग इतने शहीद हो रहे हैं, ये चीज़ें हो रही है, और ये लोग ये कहती है अपनी पोस्ट में कि मैं तो बहुत एक्साइटेड हूँ यूएसए जाने के लिए। अस्तगफिरुल्लाह कि इस तरह से बोला जाता है अगर, तो मतलब इनका जो मुद्दा है इनके मुद्दे को भूल कर ये लोग अपने आप को एक्साइटमेंट में डाल रहे हैं करके। इज़ दिस एक्साइटेड पैलेस्टाइन के लिए अगर वहाँ पे प्रॉब्लम हो रही है, अगर आप फंड रेजिंग करने को जा रहे हो, तो दिस इज़ द एक्साइटेड थिंग्स। अस्तगफिरुल्लाह, ये पब्लिक को सोचना चाहिए, पब्लिक को ये सब चीज़ें नोटिस करनी चाहिए ये चीज़ें। तो मैं यही बोलूँगी कि देखो मुझे नहीं पता कि क्योंकि कहीं पे भी बोलते ना किसी का दाना पानी उठना होता है तो वो सब कुछ अल्लाह के हाथ में होता है। तो मुझे नहीं पता कि अल्लाह ने इनके नसीब में क्या लिखा है क्या नहीं, और मेरे लिए क्या लिखा है आई डोंट नो, लेकिन मेरी पूरी कोशिश रहेगी जितना मैं कर सकूं कि मेरे पूरे, क्योंकि वहाँ पे भी तो मुसलमान की कौम है ना, तो वहाँ पे भी तो उन लोगों के साथ में पैलेस्टाइन के नाम पे फंड रेजिंग किया जाएगा ना। तो मेरी तो पूरी कोशिश होगी कि वहाँ के भी मुसलमान अपनी मेहनत की कमाई पैलेस्टाइन के नाम पर एक गलत लोगों को नहीं दे करके। तो आई एम ट्राइंग माई बेस्ट, और इंशाल्लाह आप लोग बहुत दुआ करो, क्योंकि डेफिनेटली दुआएं नसीब और तकदीर के तरह बदल देती है। अगर आप लोगों को लग रहा है, सच्चाई लग रही है चीज़ों के अंदर, तो थैंक यू सो मच कि आप लोग इतने मैसेज करके बोल रहे हैं कि इसको यूएसए मत जाने दो। मैं कोई नहीं होती हूँ, माय ब्रदर एंड सिस्टर जो भी होते हैं वो अल्लाह की ज़ात होते हैं, और कोशिश करना हमारा काम है, और उस पे कोशिश के अंदर बरकत खैर देना वो अल्लाह का काम है। तवक्कुल का असली मतलब यही होता है, टाई दी कैमल फर्स्ट एंड देन तवक्कुल टू अल्लाह सुब्हान ताला। इसका मतलब होता है कि अल्लाह सुब्हान ताला ये कहते हैं कि अगर आप देखो फॉर एग्जांपल घर से बाहर निकलते हो, तो घर से बाहर निकलते हो तो आप ताला लगा के ही निकलते हो ना, और फिर तवक्कुल टू अल्लाह बोल के निकल जाते कि अल्लाह तू इसका निगहबान है करके तो अल्लाह ने यही कहा है कि मतलब आप पहले अपनी मेहनत करो, अपनी एहतियात करो, आप अपनी प्रोटेक्शन पहले करो, और उसके बाद फिर मैं पे तवक्कल रखो, फिर मैं खैर और बरकत दूंगा। तो अगर घर छोड़ के भी भूल से चले जाते हो तो भी अल्लाह डेफिनेटली उसकी हिफाजत करते हैं, लेकिन अल्लाह ने तो कहा है ना प्रोटेक्शन कम फर्स्ट, राइट। तो अवेयरनेस भी कम फर्स्ट है। अगर आप जानबूझ के बेवकूफ़ बनोगे तो फिर क्या फ़ायदा हमारे को, जो अल्लाह ने दिमाग दिया है ये सब दिया है सोचकर, उसका फ़ायदा क्या है फिर। तो इसको यूज़ करो, और एक ही मैसेज दूंगी कि सोशल मीडिया है, सोशल मीडिया नॉट अ प्राइवेट मीडिया।
तो सोशल मतलब यहाँ पे बाज़ार है, बाज़ार। तो ये बाज़ार के अंदर अच्छे भी चीज़ होती, बुरे भी चीज़ होती है। तो इसमें गुम हो जाओ मत। और हमारे ईमान को इतना भी इस तरह के जो भी चीज़ यहाँ पे सोशल मीडिया पे जो दिखाई जाती है आप लोगों को, तो उससे बस एकदम इम्प्रेस मत हो जाओ। अपने माँ बाप की तरबियत पर आप लोग सबसे ज़्यादा तवक्कुल रखो। अल्लाह के बाद अगर माँ बाप आपको जो एजुकेशन देंगे वो बेस्ट होएगी। और आप भी लोग जो भी है वो इतने अच्छे एजुकेट बनो ताकि आप अपने बच्चों को भी ऐसे एजुकेशन दो कि उनको कोई और क्या इंस्पायर और एजुकेशन देगा। मेरा यही मैसेज है आप सबके लिए। और ये सब चीज़ें हम लोगों को कुरान शरीफ से ही सिर्फ आएगी। कुछ भी फ़ज़ाइल अमान है, ये है, ठीक है। आप वो रोज़ अगर रात को 10 मिनट 10 मिनट एक कहानी की तरह अपने बच्चों को सुनाएंगे ऐसे घर के अंदर ही मजलिस बना के, तो आप लोगों को ये सोशल मीडिया की मजलिस इनकी ज़रूरत पड़ेगी नहीं। क्योंकि मैं सच बता रही हूँ, जितने भी मौलाना मुफ्ती जितने भी हैं ना यहाँ पर सोशल मीडिया पे, अभी सब कुछ है ना, एवरीबडी आर यूजिंग देम फॉर गुड कॉज, बैड कॉज, पता नहीं क्या है, लेकिन तो बस अपने ही आपको घर में से ही अपनी अच्छी एजुकेशन देखो। फॉर एग्जाम्पल हमारे देखो, आज हमारे मॉम डैड दुनिया में नहीं है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह जो उन्होंने एजुकेशन हमको दी है ना, अल्लाह का शुक्र है कि जब हम कभी देखते हैं कोई मौलाना तारिक जमी साहब ने कहा, मुफ्ती मैंग ने कहा, तो ये तो ऑलरेडी हमारे माँ बाप हमें बता चुके हैं, इसीलिए हमें वो पसंद आती उनकी बातें, फिर हम उसको लाइक करते। इसका मतलब ये नहीं कि वो एज ए पर्सन मतलब उनको हम लाइक कर रहे हैं या वो मतलब ऐसे करके, वो चीज़ें होती जो हमारे माँ बाप हमको दिखाते। तो यही बोलोगे कि आप प्लीज़ अपने आप को एजुकेट करो हर चीज़ के अंदर, खाली कुरान शरीफ में नहीं, दुनिया में भी। क्योंकि ये जो आप देख रहे हैं, मैं जो ला रही हूँ ना आप लोगों को, ये सब इसके बुरे चीज़ें थे जिसको इसने एल्गोरिदम की वजह से इसने इतना पॉपुलर किया, उस चीज़ को दबाने की कोशिश करी ताकि इसकी बैड न्यूज़ नीचे जाए और गुड न्यूज़ पूरा आ जाए। तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ने वो दिया है जहन, सो आई यूज़ दैट ऑल अल्हम्दुलिल्लाह एंड आई डीकोड ऑल द एल्गोरिदम्स, और मैं सच्चाई आप लोगों के सामने ला रही हूँ। तो इसलिए मैंने मैसेज किया तुम्हें, क्योंकि सब लोगों ने ना अमेरिका जा रही है, इसको रोको रोको। मैं कहाँ से रोक सकती हूँ मेरे ब्रदर एंड सिस्टर, मैं तो कोशिश कर सकती हूँ, आप समझ रहे हो। क्योंकि गवर्नमेंट को हो, इमिग्रेशन हो, उन लोगों को कुछ सच्चाई बतानी होती जो मैं सोशल मीडिया पे नहीं बता सकती ना, वो तो मेरा पीछे तो काम चलते रहता है। बाकी अल्लाह पे तवक्कल रख देती हूँ, क्योंकि अगर अल्लाह जिसको चाहे जितना ऊँचा उड़ाना चाहे वो उसको उतना ऊँचा उड़ाएंगे करके, और उतनी ऊँचाई से भी नीचे फेंकेंगे। ये मेरा मानना है। अगर आप गलत करते हो तो अल्लाह इतनी जल्दी अगर पकड़ करना होता ना तो 3 साल तक इनको मौका देता ही नहीं, कहीं ना कहीं से इनका प्लेन क्रैश हो जाता या कुछ तो भी हो जाता। लेकिन देखो इनके साथ में कुछ भी अल्लाह ने बुरा नहीं किए, अल्लाह ने सब कुछ इनके साथ में अच्छा इनके मुताबिक किए। क्यों? क्योंकि इनको चांस दे रहे थे, तुम जो मांगो मैं दे रहा हूँ, तो आ जाओ मेरी तरफ आ जाओ। बट दे नॉट दे, उन लोग ने तो पब्लिक को बेवकूफ़ बनाना सही समझे। तो इसलिए मैंने आज बिना अनाउंसमेंट किए ऐसे ही लाइव आ गई, क्योंकि अल्हम्दुलिल्लाह आप लोग जो कर रहे हैं ना, तो मैं अल्लाह से दुआ करती हूँ कि हर एक आप लोगों की जो शेयर कर रहे हो लोगों में ना, और मैसेज कर रहे इतने अच्छे, मैं बस यही बोलूँगी दुआ करना आप लोग, क्योंकि कोशिश मेरी मैं करती हूँ। बाकी दुआ करो, दुआएं आप लोगों की किसी की लग जाए और दूसरे मुसलमान बच जाए चीटिंग और फ्रॉड होने से। एंड तकलीफ़ होती है यार, ऐसे भी अल्लाह ने दिखाना था, सोचिए अभी और देखो ना, वो भी आप लोग ने देखे ना, दारुल उलूम के अंदर इतने मौलाना मुफ्ती लोग, मतलब कितना लोग अपनी मेहनत करते, अपनी जवानी को लोग मतलब पूरा जो भी चीज़ को इंजॉयमेंट को वो लोग दबाकर दीन के रास्ते में जाते हैं। और सुबह सुबह 4-5 बजे उनको उठना पड़ता है, हिफ्स करना पड़ता है, याद करना पड़ता है। इतनी मतलब एक ना समझ लीजिए कि कहते हैं ना सोने को कैसे आग में तपाया जाता है, तो आलिम मुफ्ती इस तरह से तपे जाते हैं। और उसके बाद ये लोग इतने, इनको अल्लाह ताला ने वो हक दिया कि आप ऐसे फतवा जारी करें या आप आलिम हो तो इस तरह से करें। तो ये लोग आज इतने बड़े बड़े आलिम और मुफ्ती जो जमातुल उलमा के हैं, वो लोग इस नीच को, 2 कौड़ी के आदमी को इसको साफा बांध रहे थे। ट्रस्ट मी, आई वाज जस्ट सेइंग अल्लाह अस्तगफिरुल्लाह, व्हाट इज गोइंग ऑन या अल्लाह। और मैं आप लोगों को एक बात बता दूं
कि जामअतुल उलमा जो है उनके एक है ना रूल्स की पॉलिसी है ये कि वो लोग है ना कोई भी इंटरटेनमेंट दुनिया के लोग होते हैं ना, उन लोगों को ये लोग है ना इंटरटेन नहीं करते हैं। इनकी पॉलिसी प्रोटोकॉल्स है, इनके रूल्स अपने बने हुए हैं। क्योंकि डायरेक्ट अगर कोई फिल्म इंडस्ट्री से आ जाता है ना तो इतना, जबकि हमारे मुफ्ती आलिम लोग इतने साल लगा देते हैं, सोचिए 8-9 साल लग जाते हैं। तो ऐसे ही कोई भी उठ के आ जाएगा। दीन इतना आसान होता ना तो सब लोग दीन पर होते। आज दीन बहुत मुश्किल है और शैतान उसको आने नहीं देता है दीन पर लोगों को। तो इतना आसान होता ना तो सब लोग आ गए होते, तो इन लोगों ने जामअतुल उलमा को भी यूज़ किया। और ये कराने वाला कौन है? ये बूढ़ा कासिम। आज अगर अल्लाह, मुझे आज सब अल्लाह की जो लिंक्स होते हैं ना, चेन समझ आती है कि मैं लंदन में हूँ ना, तो मुझे क्यों चुना अल्लाह ने? लंदन में क्यों? क्योंकि कासिम, ये नीच इंसान, साला डड़ियल बास्टर्ड, कासिम ये लंदन में है ना। इसकी तो मैं ऐसी बैंड बजाऊंगी ना, कसम खुदा की, देखना इंशाल्लाह आने वाले कल में। इतना तो मेरे को मालूम है कि मैं क्या कर सकती हूँ करके। तो दुनिया तमाशा इसका देखेगी। ये तो लंदन में, और लंदन में हमारे वहाँ एक बात बता दूँ, यहाँ पे करप्शन नहीं चलता, रिश्वतखोरी नहीं चलती इधर पे। यहाँ पे ऐसी बराबर बैंड बजती है लोग की। तो इंशाल्लाह मेरा है सब कुछ, कोशिश भी चल रही, हर चीज़ है। लेकिन हर एक कंट्री का अपने अपना रूल्स प्रोटोकॉल्स होते हैं विच वी हैव टू फॉलो एंड सब्र। सो दैट्स व्हाट आई एम डूइंग एंड बीइंग सब्र। सो लेट्स सी। अभी तो मैं तो अक्टूबर में शुरू करी थी, इस नवंबर 2 महीने भी नहीं हुए अभी तो। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह जो पब्लिक आज जो हो रही है ना, अवेयर हो रही है ना, वो मुझे अल्लाह का करिश्मा लगता है कि अल्हम्दुलिल्लाह अब इनका जो धंधा है ना, मुफ्तीगिरी का चौपट हो गया। कसम से यार, तो पता नहीं लोग कितने लोगों को लोग ने, मुझे नहीं पता, अभी मैं आप लोगों को डालूंगी नहीं की चीज़, आप देखना, आप लोग खुद शौक में होंगे कि इतने बड़े बड़े लोगों को इन लोगों ने मतलब मुफ्ती बन के बेवकूफ़ बनाया है। और आप यकीन नहीं करोगे, अंजुमन इस्लाम जो जाकिर काजी वो उधर का प्रेसिडेंट है, जो क्रॉफर्ड मार्केट CST में किधर है वो अंजुमन आई स्कूल मुंबई के अंदर, उसने उसको एलो को एम्बेसडर बनाया। सोचिए आप लोग, मतलब, और उसको उन लोगों को इतनी रिस्पेक्ट। और जब मैंने उसको कांटेक्ट भी किया, लेकिन सब खामोश। गली न्यूज़ देखो, इतना आके प्रोपोगंडा किया, ये मुफ्ती साहब है, ये है, वो है, लेकिन खामोश। तो मैं इस सिर्फ पब्लिक के लिए है, मेरा इन लोग से, बास्टर्ड लोगों से कोई लेना देना नहीं। साले सब के सब मेरे सामने नंगे लोग। तो यही बोलूँगी कि देखो, किसी को भी है ना अपना कंट्रोल मत दो और खेलने मत दो। क्योंकि ये आप लोग जो इंडिविजुअल आम इंसान है ना, वो एक बहुत पावर रखता है। तो ऐसे कोई भी आ जाएगा, किसी को भी हैगा, सोचो कि इसका क्या लालच है बोलकर, ये इतनी इसकी तारीफ क्यों कर रहा है, इतनी तारीफों के जो फूल क्यों बांध रहा है इसके। तो डेफिनेटली आपको सच इंसान और गलत इंसान पता चल जाएगा। अच्छे लोग भी होते हैं, आपकी मदद करने वाले भी होते हैं, लेकिन वो लोग आपको सेल्फलेसली कुछ भी करेंगे, ऐसे करके। और जो बिजनेस लेके बैठे, जो धंधा लेके बैठे, मीडिया ये वो, देखो आज ये हुआ है, कोई भी आगे आ रहा है? नहीं आ रहा है। लेकिन एक चीज़ कितनी अच्छी भी अल्हम्दुलिल्लाह ये हुई है कि भले आगे नहीं आ रहे हैं, लेकिन उसको प्रमोट भी नहीं कर रहे हैं। अभी जैसे कि मुंबई के अंदर इसका ये था, शो था ना एग्जीबिशन का वो मेरे को प्रोवोक करने के लिए करी थी। मैं क्या प्रोवोक होने वाली, मुझे तो अल्लाह पर भरोसा है ना। अगर अल्लाह तुझे रिस्क देना है तो देगा, लेकिन हलाल है वो हराम है वो तेरे कारनामों से पता चलेगा, ऐसे करके। तो उसमें तो कोई भी नहीं गया न्यूज़ चैनल, वरना नो न्यूज़ चैनल वाज देयर ऑन द एग्जीबिशन। सो दिस इज़ द बिगेस्ट विक्ट्री, सबसे बड़ी जीत हमारी इधर होती है। दूसरी बात है कि ये लोग छुप छुप के हर काम करते। देवबंद में भी गए, देखो वो साफा बाना क्यों नहीं डाला, एडवर्टाइजमेंट क्यों नहीं, कि छुप रहे हमारे से और दूसरे लोग डाल रहे हैं वीडियोज़। तो ये सब चीज़ें हैं। And all the credit goes to you guys all as well. Alhamdulillah, I am just trying my best क्योंकि मैं अवेयरनेस मैसेज दे रही हूँ और आप लोग मेरे पे ट्रस्ट कर रहे हैं, अल्लाह पे ट्रस्ट कर रहा है, अल्हम्दुलिल्लाह। एंड कीप, क्योंकि दूसरे लोग फंसना नहीं चाहिए, क्योंकि लोग लाखों रुपया लेते हैं इवेंट्स के। ठीक है, आप दो, डेफिनेटली आप दो किसी को, लेकिन वो इंसान वैसा होना भी तो चाहिए ना।
अगर वो नहीं, एक 2 कौड़ी का चोर फ्रॉड, सोचिए अंकलेश्वर जैसा इंसान, मतलब वो जगह है, इतना छोटा सा गांव उधर का, ये इसका आप जाके पूछोगे ना, कसम से उधर के रहने वाले भी, कोई एक भिखारी होगा या कोई ऐसे कचरा चुनने वाला भी होगा ना, वो भी मैं बोलती इज्जतदार होगा वो, क्योंकि उसके पहला से पता चला वो भिखारी है, और जो कचरा भी चुनने वाला वो भी पता चलेगा कि बेचारा चलो कचरा मेहनत कर रहा है ना। ये तो 2 कौड़ी का आदमी, इसने अपनी ज़िंदगी में इसको लाई से एक्टिंग कराई पूरी, और इतने लोग मतलब इसको मुफ्ती 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 करके, अस्तगफिरुल्लाह सच में। तो बस बोलूँगी होशियार रहो, और मैं ट्राई बेस्ट कर रही हूँ जो भी मेरे बस में हो सकता है। बाकी रिज़ल्ट मेरे बस में नहीं है, हम एग्ज़ाम्स भी देते हैं, तो एग्ज़ाम्स में हम लोग पेपर लिख देते हैं, और फिर मार्क्स तो हमारे जो सर प्रोफेसर्स होते हैं वो लोग ही करते हैं ना। सो डेफिनेटली इट इज़ लाइक दैट ओनली। आई हैड गिवन माई बेस्ट एंड गिविंग माई बेस्ट, एंड इंशाल्लाह आगे भी गिव माई बेस्ट करते रहूँगी, और रिज़ल्ट देना अल्लाह का काम है। तो आप लोग जितनी दुआओं के लिए हाथ उठेंगे, डेफिनेटली रिज़ल्ट भी उतना बेस्ट होगा, ये मैं बोलती हूँ, इतना मुझे तवक्कल अल्लाह ताला पर। तो ये अपना ख्याल रखें सब लोग। थैंक यू सो मच। प्लीज़ मुझे किसी को सपोर्ट, मुझे ऐसे बोलने, क्योंकि सोशल मीडिया पे बोलते हैं ना कीप सपोर्टिंग अस, ना मैं ऐसे ना, मुझे तो बोलती हूँ, मुझे लाइक्स भी है ना वो भी आप लोग ले लो पूरे मत करो, और जो फॉलो भी करे वो भी मत करो, अनफॉलो कर दो मुझे कुछ नहीं है, मुझे सिर्फ चाहिए व्यूज़ चाहिए, लोग देखें इस चीज़ को और होशियार हो जाए, दैट्स ऑल। और कितने लोग मुझे बदनाम कर रहे, ये कर रहे, ठीक है ना, नो प्रॉब्लम, आप करो, मुझे उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता ना, क्योंकि जब हम अच्छा काम करेंगे, अगर हमने कीचड़ में एक पत्थर मारेंगे तो डेफिनेटली थोड़ा सा कीचड़ आप पर भी उठेगा ना। सो चलता है वो, इट्स ओके, यू नो, यू आर नॉट डूइंग एनीथिंग रॉन्ग और एनीथिंग, लेट देम स्पीक। कुत्ते भौंकेंगे, अब मैं कुत्तों को रोकने जाऊंगी तो फिर मैं आप लोगों को होशियार किस तरह से कर पाऊंगी, नहीं कर पाऊंगी। सो लेट द स्ट्रीट डॉग बाक्स, या एंड बस आप लोग होशियार रहो, और हूँ ना मैं, अल्लाह ने खड़ा किया ना मुझे, करेंगे अपन इंशाल्लाह, और ज़माना देखेगा ये अल्लाह का। 2023 में अल्लाह का करिश्मा खाली अल्लाह ताला जलजले और तूफ़ान और क़यामत ला के ऐसे नहीं करते, ऐसे भी अल्लाह ताला करिश्मा दिखाते हैं, जो आज 3 साल के बाद हुए ना करिश्मा। सो ये हर चीज़ को टाइम लगता, लेकिन होता ज़रूर है। तो ये सब लोग अपना ख्याल रखें प्लीज़। थैंक यू सो मच, and keep sharing everything. That's only I will tell to everyone, and make dua, inshallah I will try my best. Let's see what is there, क्योंकि अगर ये जाते भी है तो इनके गुनाह बढ़ेंगे ना, क्योंकि झूठ बोल के जा रहे हैं वहाँ पे भी, उधर के भी कौम को ये लोग झूठ बोल के अपने जो एग्जीक्यूटिव क्लास में जाएंगे, कहाँ से आएगा पैसा? ये तो भिखारी है साला कासिम ये तो खुद चंदे पे पलता है, तो ये कहाँ से करेगा? ये डेफिनेटली जो चंदे के पैसे हो गए, जो डोनेशंस के पैसे हो गए पैलेस्टाइन के नाम के, ये उन लोगों को उस पर ट्रैवलिंग करेगा, खुद ट्रैवलिंग करेगा ये बास्टर्ड, समझ रहे हैं आप? तो इनके ही गुनाह बढ़ने वाले हैं। अगर मैंने इनको रोकने की कोशिश की तो अल्हम्दुलिल्लाह इनके भी तो गुनाह कम ही हो जाएंगे ना, अगर वो वहाँ तक नहीं पहुँचे तो। और पहुँच गए तो फिर अल्लाह चाहते हैं कि तुम और गुनाह करो, तुम्हारा इम्तिहान है, अल्लाह तुम्हारा टेस्ट ले रहे हैं। तो ये हमारा दीन है ना, कसम से बोलते आने वाले ये सोशल मीडिया की वजह से है ना, बहुत स्टेक पे है, क्या बोलते हैं ना, स्टेक पे, मतलब कतार पर ऐसे। वी हैव टू बी वेरी केयरफुल। सिर्फ मैं बोलूँगी पेरेंट्स है, माँ बाप हैं, उनको बोलूँगी आप ही सिर्फ अपने बच्चे की अच्छी तरबियत कर सकते, बाकी कोई नहीं कर सकता। एंड जो शादी नहीं हुई है उनको बोलूँगी प्लीज़ शादी के पहले अपने आप को दीनी तालीम से थोड़ा सा एजुकेट कर लो, एंड रियली इट्स ऑन। अदरवाइज़ हम लोग है ना गोरे काले की तरह हो जाएंगे, जिससे ये इंग्लिश कंट्री में होते हैं। लेकिन देखिए ना, आज वो लोग दीन पे आ रहे हैं माशाल्लाह से, अल्हम्दुलिल्लाह से। तो फिर हमें तो और भी शर्म की बात है कि हम तो बॉर्न मुस्लिम है, यू नो, और ये हमारा जो दीन है वो इस्लाम है, जो वो हमारे लिए ऑप्शन नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह वी आर ब्लेस्ड दैट वी बॉर्न इन सच एरा, लाइक कि हम मुसलमान हैं अल्हम्दुलिल्लाह से, और हम हुज़ूर पाक की उम्मत है, इज़न्ट इट? तो ये जब कि हमारे हुज़ूर पाक अगर उम्मत बोल के मतलब वो लास्ट वक्त में, तो इसलिए तो नहीं बोले ना कि लोगों को मुफ्ती बन के धोखा दो, आलिम बन के धोखा दो, सिर्फ पैसे है, सोशल मीडिया पे डालो ये वो ऐसे करके, ऐसे तो कुछ बोला नहीं है ना उन्होंने तो इसीलिए। सो वी रियली हैव टू बी
वेरी केयरफुल। ओके, तो थैंक यू सो मच जॉइनिंग माई लाइफ। ये अपना ख्याल रखें सब। अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।